व्यक्ति हो। स्वाभाविक संगठन में भी हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। हम लोग कहाँ संगठित हो पाते हैं, कहाँ संगठित और हम लोग एकत्रित हो पाते हैं। भेड़ बकरी की तरह किसी के द्वारा जब चरवाहा की तरह भागा जाता है तो हम लोग उसके पीछे चल जाते हैं। न सिर देखते हैं, न पैर देखते हैं, न मजलूम देखते हैं, बस भाग दिया गया हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। यही संगठित है, यही एकत्रित है। यही नारा हमारे बाबा साहब ने दिया था कि संगठन का यह पर्याय है, संगठन का यह अर्थ है। मेरा मानना है कि संगठित होने का यह शाब्दिक अर्थ नहीं है भाई। संगठित होने का मतलब है कि अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर देखे कि किसके नेतृत्व में हम सब लोग एकत्रित होने की आवश्यकता है। और एकत्रित होंगे तो स्वाभाविक मेरी पूछ बढ़ेगी, मेरे परिवार के सदस्य की महत्ता बढ़ेगी और स्वाभाविक है मुझे हर जगह अगले मैदान में बैठाने की लोग के द्वारा तरजीह दिया जाएगा। ये संगठित होने का तात्पर्य है। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं, किसी के छोटे छोटे बहकावे में फंस जाते हैं। यह देखने पर हम लोग नहीं जाते कि कौन मेरी सुधि ले रहा है, कौन मेरे लिए परिवर्तन की बात कर रहा है, कौन मेरे लिए विस्तार की बात कर रहा है, कौन मेरे लिए अच्छे आगे बढ़ने की बात कर रहा है। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भी एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। अगर शिक्षित की ओर अगर बाबा साहब ने नारा लगाया तो मैंने अपने परिवार के सदस्य के लिए इस बांका जिला का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय अपने विधानसभा क्षेत्र में लाकर दिया। यही सोच के साथ कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार का सदस्य, मेरा छोटा छोटा बच्चा शिक्षित हो, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मूल मंत्र के आधार पर वो आगे बढ़ सके। लेकिन कहाँ देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। कल भी शाम में थे जब इस बात को हम हर जगह कहते हैं और कल भी कहे, एक आदमी तपाक से बोल दिया कहाँ से चपड़ी हम नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब है कि वो दृष्टि तो दूर, अपना दिव्य दृष्टि का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसको यह नहीं पता चल रहा है कि उसी का भाई, उसका बेटा मनीष कुमार ने इतना बड़ा विद्यालय हमारे लिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत खोल के रखा है। मैं तो इसे हर जगह गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए अपना योगदान दिया हूँ, अपना हिस्सेदारी का दायित्व निभाने का काम किया और चपड़ी में अपने परिवार के बच्चों के लिए इतना बड़ा विद्यालय खोलने का काम किया। इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारे बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, हमारा भाई, हमारा परिवार शिक्षा हासिल करेगा। और जब वो शिक्षा हासिल करेगा तो स्वाभाविक है उसकी हर माताएं की अपेक्षा रहती है, हर बच्चों की अपेक्षा रहती है कि मेरा भी परिवार आगे बढ़े, मेरा भी परिवार के पास गाड़ी हो, मेरे भी परिवार के बच्चे के पास अच्छा अच्छा कपड़ा हो, मेरे परिवार के पास सारी सुविधाएं हो। वो तभी हासिल हो सकता है जब कलम की ताकत के बदौलत हम शिक्षा हासिल करेंगे। और जब शिक्षा हासिल करेंगे तो गर्व से हम बराबर के लोगों के साथ साल में साल कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का वादा कर सकेंगे। यही बात मैं हर जगह कहता हूँ। आज तो अपने परिवार के सदस्य के बीच में उपस्थित हो, मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं कहीं भी अगर कोई शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, अगर उद्घाटन का कार्यक्रम होता है, वहाँ भी हम शिक्षा के बात तो शिक्षा के संदर्भ में लोगों को बताते हैं कि शिक्षा के ही बदौलत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब रही संगठित होने की बात, तो देख लीजिए हम आए यहाँ तो हम पूछे कि भाई यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि हम पहले आए होंगे लेकिन याद नहीं है। आज बड़ा गर्व के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। कितने घर हैं? हमारे दीन बंधु जी ने कहा कि सर यहाँ बहुत बड़ा आबादी है, 100 घर है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ 100 गो कुर्सी भी भरा हुआ है। कहाँ गए बाकी लोग? और हम बात करते हैं संगठन की, संगठित होने की, कहाँ गए? हमारे में ही कमी है। हम परिवार एकत्रित नहीं हो पाते हैं, हम परिवार संगठित नहीं हो पाते हैं, हमें अपने उत्साह में शामिल होने में लज्जा आती है। हम नहीं लाज के कारण हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, यही ना कारण है। दूर दराज से लोग आ गए, कह रहे हैं कि इस गाँव टोला में 100 गो घर है, कहाँ गया भाई 100 गो घर? आज सारा कार्यक्रम को छोड़ करके हम लोग को उपस्थित होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमने शुरू में ही कहा कि होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और कोई त्योहार मनाते हैं, लेकिन आज का जो त्योहार है हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। कहाँ गया उत्साह, कहाँ गए लोग?
और बात करते हैं संगठित होने की, एकत्रित होने की, यही संगठन है। तो अभी गए हम लोग अबीर लगा लिए, माला पहना दिए, दिया जला दिए, उत्साह मना दिए, यही उत्साह है। उत्साह तो तब होता जब 100 का 100 परिवार यहाँ उपस्थित होता और उत्साह में हम सब लोग संगठित और एकत्रित होकर इस परिवार के बीच में हम लोग ये त्योहार मनाते। ये है, लेकिन हम लोग में ही कमी है। कैसे कहते हैं कि बाबा साहब का सपना साकार होगा मुकेश भाई, कैसे कहते हैं? हम लोग खुद अपने यहाँ कटौती कर देते हैं, उत्साह मनाने में कटौती कर देते हैं, दशहरा मनाने में कटौती नहीं करेंगे, होली खेलने में कटौती नहीं करेंगे, लेकिन आज 14 तारीख को ये त्योहार मनाने में हम लोग कटौती कर देते हैं और कहिएगा कि हम लोग एकत्रित है। कहाँ से एकत्रित है भाई? कोई न कोई आएगा और बीच में चारा डालेगा और आपका मतभेद फैलाएगा। यही संगठन बुरा लगता है, बुरा लगता है। सच बोले थे हम स्वामी के सब जाने थे कि सच जो है कड़वा है। जब हम सच बात बोलते तो कड़वा लगने करते, लेकिन थोड़ा सा तो कड़वा लगता है। अब बात में सब लोग है बात पर विचार करो तो लगता है बात में कि नहीं मनीष कुमार ठीक है बात करते। भाइयों, मैं उत्साह में कमी नहीं होने देना चाहता और आपके उत्साह में मनीष कुमार सदैव तत्पर है। कल विधायक था, आज नहीं है, फिर भी मनीष कुमार के आपके साथ है और आपके साथ है। यही इच्छा है कि मेरा हर परिवार, मेरा हर सदस्य के उत्साह में कमी नहीं आए, वो शिक्षित हो, हर परिवार शिक्षित हो। हर भाई के बगल में जब हम बैठते हैं उसके कंधा पर हाथ रखते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि बाबू पढ़ते लिखते हो? बोलता है पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? फलाना पढ़ते हैं। और जब यह बात सुनते हैं तो सबसे ज्यादा गौरवान्वित मनीष कुमार होता है। तो माँ बाप उतना गौरवान्वित नहीं होता होगा जितना मनीष कुमार गौरवान्वित होता है। मेरा बच्चा पढ़े, मेरा भाई पढ़े, सबसे ज्यादा गौरवान्वित मनीष कुमार होगा। लेकिन हम तब समझेंगे कि उसका पढ़ाई सार्थक हो जब वो शिक्षा का विस्तार अपने समाज में, अपने परिवार में विस्तार करने का काम करे। लोगों को प्रेरणा दे, पढ़ाई करने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करे, तभी हम समझेंगे कि आपका पढ़ना लिखना सार्थक हो चुका है। और मनीष कुमार सदैव पढ़ने लिखने के लिए अपने परिवार के बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करता है और हमेशा कहता है कि विधायक के रूप में नहीं, मनीष कुमार परिवार के सदस्य के रूप में आपको हमेशा आगाह करता है कि पढ़ने लिखने में कोई भी जरूरत पड़े, युवा वर्ग, जाति वर्ग, हमेशा मनीष कुमार को याद करो। मनीष कुमार हमेशा पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपको आगे प्रेरित करेगा, आपको हमेशा मदद करेगा। मिठन बाबू, राजेंद्र बाबू, आप लोग यहाँ के अभिभावक हैं, आपसे यही हम कहेंगे। आज तो ठीक है 14 तारीख को हम लोग हर गांव में जा करके इस त्योहार को मनाने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव का मौसम है, जब चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव के बाद ठंडक हो जाए, उसके बाद हम चाहेंगे कि अपने तमाम अम्बेडकर परिवार के सदस्यों के बीच एक सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में हम लोग एक साथ भोज भात खाकर हम लोग अपनी एकत्रित होने का, संगठित होने का करते पूरे देश ही नहीं, पूरे बांका ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि तमाम हमारे लोग संगठित होकर अपना पावर, अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। एक बार मेरे साथ नारा लगाए, जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम। भैया का बहुत बहुत